Hello, my dear friends, and welcome back to Physio Club. I'm Shalu Shekhawat, and today we are diving into the fascinating world of physiotherapy, sometimes called physical therapy in certain reasons. This is the second video in our Basics of Physiotherapy playlist. So, if you have missed the first one, be sure to check it out. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, पर्पस ऑफ फिजियोथेरेपी, उसका यूज़, एम, गोल्स क्या है। एक्सप्लोर करेंगे स्पेशलिटीज़ इन फिजियोथेरेपी, कौन कौन से स्पेशलिटीज़ हैं। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज देखेंगे, मॉडलिटीज़ कौन कौन सी यूज़ होती है फिजियोथेरेपी में, वो सब देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ फिजियोथेरेपी? वेल, फिजियोथेरेपी हेल्थ केयर प्रोफेशन फोकस करता है कि वो हेल्प करे इंडिविजुअल की कि वो रिगेन कर सके फिजिकल फंक्शन, मोबिलिटी एंड ओवरऑल वेलबींग। इट्स ऑल अबाउट एनहेंसिंग योर बॉडीज नेचुरल एबिलिटी टू हील एंड मूव। Historical perspective. Before we dive deeper into the world of modern physiotherapy, let's take a moment to appreciate its rich history. The roots of physiotherapy can be traced back to ancient civilization, where practices like massage and hydrotherapy were used to promote healing and well-being. Over centuries, this field has evolved significantly thanks to pioneers and innovators who shaped its course. We will explore the history of physiotherapy in more detail in an upcoming video, so be sure to subscribe to our channel to stay updated on our Basics of Physiotherapy series. Purpose of Physiotherapy. फिजियोथेरेपी का यूज़, एम, गोल्स क्या है। फिजियोथेरेपी के वेरियस पर्पस हैं जो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल की नीड्स पे। इट इंक्लूड्स हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। अब हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन क्या है? फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हैबिलिटेशन। हैबिलिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डेवलप करते हैं स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ एक ऐसे इंडिविजुअल जिसने वो पहले की ही नहीं है, सीखी ही नहीं है बिकॉज ऑफ कंजेनाइटल कंडीशन या फिर डेवलपमेंटल डिलेज। वो चाइल्ड या पेशेंट जो फेस कर रहा है यूनिक चैलेंजेस उसके जन्म से। ऑन द अदर हैंड देयर इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का फोकस होता है कि वो रिस्टोर या फिर इम्प्रूव करे फंक्शनल एबिलिटीज़ उस पर्सन की जो टेम्पररी लॉस्ट हो गई है किसी इंजरी, इलनेस या फिर मेडिकल कंडीशन की वजह से। रिहैबिलिटेशन में हमें ऐसे पर्सन की हेल्प करनी है कि वो रिगेन कर सके उनकी इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेकंड, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? डेली रूटीन का काम, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस या वर्क का काम हो, बिना किसी दर्द के अच्छे से करना, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो कि आप फिजियोथेरेपी की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं। टू डिक्रीज द पेन, फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअल टेक्निक्स या फिर मॉडलिटीज़ को यूज़ करके पेशेंट का किसी भी तरीके का पेन या डिस्कम्फर्ट को कम कर सकता है। मैनुअल टेक्निक्स मतलब ट्रीटमेंट बाय हैंड्स। मॉडलिटीज़ मीन्स ट्रीटमेंट बाय मशीन्स। टू इंक्रीज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बिना किसी तकलीफ़ के रोज़ का काम करना, उसे आप मोबिलिटी बोल सकते हैं। फिजियोथेरेपी के थ्रू आप अपने पेन एंड मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ़ के। फॉर प्रिवेंशन एंड डिलेइंग डिसीज़, किसी भी इंसान में आप बीमारी किस तरह रोक सकते हो, आपको होने ही नहीं देनी है वो बीमारी, उसके लिए आप क्या करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ओल्ड एज पेशेंट है जिनके लिए आपको ये डर है कि वो चलते हुए गिर सकते हैं या उन्हें फ्रैक्चर हो सकता है, स्पेशली 60+ की एज में। तो आप प्रिवेंशन कैसे करोगे? आप उस पेशेंट के लिए उनका वॉकिंग एरिया क्लियर करो, रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, कोई भी ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स नहीं होने चाहिए, शूज़ कंफर्टेबल हो, स्लिपरी ना हो, ये सब चीज़ें आप टैकल करोगे, अच्छे तरीके से मैनेज करोगे
तो आप ऐसे पेशेंट में फ्रैक्चर, फॉल के चांसेस को प्रिवेंट कर सकते हो। डिलेइंग ऑफ डिसीज़, बीमारी को होने से पहले डिले कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ऑनसेट है 45 की एज में होता है, तो प्रॉपर फिज़िकल थेरेपी प्रोटोकॉल यूज़ करने से हो सकता है वो 45 की एज की जगह 60 प्लस की एज में हो, एंड 10 to 15 ईयर्स तक आप डिले करें, आप उस बीमारी से बच सकते हो। एक्सप्लोरिंग स्पेशलिटीज़ इन फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी या फिर रिहैबिलिटेशन, इसमें आप बच्चों को डील करते हो। एंड बच्चों में जो मोस्ट कॉमन फिजियोथेरेपी में चैलेंज फेस करना पड़ता है वो सेरेब्रल पाल्सी होता है। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? इट इज़ अ वीकनेस या फिर डैमेज ऑफ द पार्ट ऑफ अ ब्रेन दैट अफेक्ट्स चाइल्ड्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, जिसकी वजह से बच्चे का अपनी मर्ज़ी से खाना पीना, चलना कूदना मुश्किल हो जाता है। बच्चा अपने केयर टेकर या फिर पेरेंट्स पे टोटली डिपेंड होता है हर एक्टिविटी के लिए। ऐसे बच्चों को फिजियोथेरेपी सर्विस के थ्रू बेहतर कर सकते हैं, उनकी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। जीरियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी, यहाँ हम ओल्ड एज पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, जिसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पोस्चरल प्रॉब्लम होती है, सबसे इम्पोर्टेंट नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, जिसके बाद से पेशेंट को चलाना, उनको एक्टिव करना, उनकी इंडिपेंडेंसी को कम करना फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स में हाई थ्रस्ट इंजरीज़ बहुत कॉमन है। हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स, एथलीट्स प्लेयर्स, उनमें या तो टेंडन या फिर लिगामेंट इंजरीज़ हो सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रूसेस वगैरह हो सकता है। इन सब को डील करना स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। एर्गोनॉमिक्स फिजियोथेरेपी, जो डील करता है वर्क एनवायरनमेंट के साथ। आप ऐसी प्लेस पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपके लिए कोई डिस्कम्फर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लैपटॉप यूज़र है तो एर्गोनॉमिक्स के रहते हुए क्या जिम्मेदारी होती है कि आप यूज़र के लिए उनके लैपटॉप की हाइट उनकी आई साइट के लेवल पे एडजस्ट हो, उनके टेबल उनकी हाइट बॉडी के हिसाब से करो, उनकी चेयर कंफर्टेबल हो, रूम में लाइट्स हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। जब ये सारी चीज़ें आप उस पेशेंट या पर्सन के ईज़ एंड कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करोगे, पेशेंट के अंदर डिस्कम्फर्ट एंड प्रॉब्लम के चांसेस कम हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट वाइटल रोल प्ले करते हैं लंग कंडीशंस के लिए। यहाँ रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट टेक्निक्स एंड एक्सरसाइजेस को यूज़ करके लंग्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं एंड हेल्प करते हैं कि पेशेंट ब्रीथ कर सके मोर इजीली और उनकी हेल्थियर लाइफ हो सके। मोस्टली आईसीयू यूनिट के पेशेंट में रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करते हैं। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, ये फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो ट्रीट कर सकें मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़, पर्टिकुलरली जो रिलेटेड है बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स से। ये रिकवर करते हैं कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, फ्रैक्चर्स या फिर कंडीशंस लाइक अर्थराइटिस। इनका गोल होता है कि ये इम्प्रूव करें पेशेंट की मोबिलिटी, पेन को कम करेंगे, ओवरऑल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट कवर करते हैं वाइडर रेंज की कंडीशंस एंड इश्यूज़ जो रिलेटेड हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट असेस एंड ट्रीट करते हैं मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ जैसे कि बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स, और साथ ही बैक पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज, पोस्चरल प्रॉब्लम्स से भी डील करते हैं। इनका एम होता है ये रिस्टोर करें नॉर्मल मूवमेंट्स एंड फंक्शंस पेशेंट की। वुमेंस हेल्थ फिजियोथेरेपी, यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट का फोकस होता है कि वो हेल्प करे वुमेन की स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं, जैसे कि पेल्विक हेल्थ,
प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर जो प्रेगनेंसी में केयर करते हैं एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी केयर होती है, और साथ ही मैनेज करते हैं कंडीशंस जैसे कि यूरिनरी इनकंटिनेंस, ब्लैडर कंट्रोल की कोई प्रॉब्लम हो एंड पेल्विक पेन। सो ये भी एक असेंशियल स्पेशलाइजेशन है ओवरऑल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे, जो सारी एज ग्रुप की वुमेंस के लिए होता है। That's all for today's video, where we explored the fascinating world of physiotherapy and its various specialties. We have discussed the purpose of physiotherapy, its role in enhancing the quality of life, and introduced you to different specialties within this field. But wait, that's more to discover. In our next video, we will dive even deeper into the world of physiotherapy. We will explore the treatment strategies and modalities used by physiotherapists to help individuals recover and improve their well-being. So, if you are curious about how physiotherapy works in practice, make sure to stay tuned for our upcoming third video. Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you will not miss it. Thank you for joining us today, and we look forward to having you with us in the next video. Thank you.